सुबह का नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे आप डायबिटिक पेशेंट हो या डायबिटिक पेशेंट ना हो। इसलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ फ्रेंडली ब्रेकफास्ट के बारे में। इसमें हम 3 हेल्दी और टेस्टी चीज़ों के बारे में या 3 नाश्तों के बारे में जानेंगे जिन्हें डायबिटिक पेशेंट अलग अलग दिन अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं। इन्हें खाने से जो आपका शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा, साथ ही साथ आपको स्वाद भी मिलेगा। मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहली चीज या सबसे पहला नाश्ता है बेसन का चीला। वैसे तो डायबिटिक पेशेंट्स को ये एडवाइस दिया जाता है, ये सलाह दी जाती है कि डायबिटिक पेशेंट अपनी दिन की शुरुआत यानी ब्रेकफास्ट में कच्चा आहार ही ले, पका आहार ना ले। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा ही भोजन प्रेमी हैं यानी फूड लवर हैं, वो अपने दिन की शुरुआत कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट से करें। उसी में सबसे फायदेमंद होता है बेसन का चीला। इसे बनाते समय आप एक विशेष बात का ध्यान रखें कि इसमें बेसन कम डालें और हरी सब्जियां जैसे प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, करी पत्ता, शिमला मिर्च वगैरह छोटे छोटे पीसेस में काट कर डालें, तो ये आपका तैयार हो जाएगा न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट। इसे खाने से आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा और इसी के साथ साथ आपको स्वाद और सेहत दोनों प्राप्त होंगी। वैसे आप डायबिटीज की डाइट फॉलो करने के साथ साथ अगर डायबिटीज के आयुर्वेदिक इलाज करवाएं तो आप जरूर ठीक हो सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में डायबिटीज का इलाज संभव है ऐसा कहा जाता है। पर आप करते क्या हैं कि डायबिटीज की जीवन भर अंग्रेजी दवाइयां यानी एलोपैथिक मेडिसिन खाते रहते हैं और शुगर लेवल के साथ साथ दूसरी बीमारियों को भी पालते रहते हैं, दूसरी बीमारियों को भी बढ़ावा देते रहते हैं और आप ठीक नहीं हो पाते। पर आपके सामने एक कंफ्यूजन और होती है कि हम आयुर्वेदिक इलाज किससे करवाएं। सब लोग तो यूट्यूब पर ज्ञान देते रहते हैं, कोई सही से हमें गाइड ही नहीं करता। तो अगर आप आयुर्वेदिक इलाज के बारे में, डायबिटीज के आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरी चीज के बारे में या दूसरे नाश्ते के बारे में। वो है अंकुरित अनाज, जिन्हें इंग्लिश में स्प्राउट्स भी कहते हैं। इसमें अंकुरित चना, अंकुरित मूंग की दाल, अंकुरित मेथी दाना, अंकुरित अल्फा सीड्स वगैरह शामिल कर सकते हैं। ये नाश्ता आपका एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होने के साथ साथ फाइबर में भी रिच होता है। इन सब गुणों के कारण अगर आप अंकुरित अनाज लेना शुरू करें अपने ब्रेकफास्ट में तो आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, आपकी पाचन क्रिया मजबूत होती चली जाएगी, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज जैसी समस्या दूर भाग जाएगी और शरीर को स्फूर्ति यानी एनर्जी प्राप्त होगी, कमजोरी महसूस नहीं होगी। पर आप अंकुरित अनाज को जब भी खाएं तो इसमें हरी प्याज या नॉर्मल प्याज, हरी मिर्च, धनिया, अनार के दाने वगैरह डालकर इसे टेस्टी बनाकर खाएं, रूखा सूखा ना खाएं, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं खा पाएंगे फिर। अब आखिरी और तीसरी चीज या तीसरा नाश्ता है, वो है आपका एक साउथ इंडियन फूड इडली। डोसा नहीं, केवल इडली। ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी होती है। आप इडली को सूजी के अलावा दूसरे मिलेट से यानी दूसरे मोटे अनाज से भी बना सकते हैं या इडली को ज्वार और बाजरा की सहायता से भी बनाकर खा सकते हैं। इसे खाने से भी आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। पर एक बात ध्यान रखें कि आप इडली को घर पर बनाकर ही खाएं, बाजार से खरीदकर कुछ भी डायबिटिक पेशेंट को नहीं खाना और नहीं खाना चाहिए। अब अंत में एक सुझाव, अगर आपका शुगर लेवल अभी हाई चल रहा है तो आप केवल और केवल अपने ब्रेकफास्ट में अंकुरित अनाज यानी स्प्राउट्स या सैलेड वगैरह ही खाएं। इससे आपका शुगर लेवल धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। वहीं दूसरी ओर अगर अभी आपका शुगर लेवल नॉर्मल चल रहा है या जब आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए तो आप
इन तीनों में से बताई गई चीजों को अपने ब्रेकफास्ट में अलग अलग दिन शामिल करें। तीनों को एक साथ ना खाएं, अलग अलग शामिल करें और खाने का आनंद लें, ब्रेकफास्ट का आनंद लें। डायबिटीज से बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि आयुर्वेद में डायबिटीज का इलाज संभव बताया गया है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते।